अंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य ही है, अंतिम लक्ष्य ही है ना, या तो बीपीएससी या कोई पीसीएस या यही निकालना है आपका, ये है ना सफलता का अंतिम लक्ष्य आपका यही है। अब यहाँ पे इंसान को लेते हैं, देख लो सरिया यहाँ से क्यों नहीं है? हाँ इसे बनाने आ रहा है, बना रहे हैं देखो बहुत कठिन होता है, कठिन। जब किसी चीज को आप प्रारंभ करोगे, प्रारंभ में बहुत कठिन लगेगा, बहुत कठिन, बहुत ही कठिन लगता है प्रारंभ में, बहुत ही कठिन लगेगा। कैसे होगा, इतना बड़ा कंपटीशन है, ये पढ़ना होगा, कई मन में तुम्हारे पास प्रश्न आएंगे। यही जो ही यहाँ पे तुम रणनीति बना लिया, यहाँ रणनीति बनाने का यहाँ तुम में कमियां क्या है, तुम कितना जानते हो, उसको यहाँ खोज नहीं करना, रणनीति बनाना होगा कि हम किसी कंपटीशन वहाँ पहुँचने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ बहुत आसान हो जाता है, बीच में बहुत आसान। द्वितीय चरण है सफलता का, द्वितीय चरण, ये प्रथम चरण। ठीक है, ये है प्रथम चरण। जो ही सफलता के जब नजदीक आते हो, ठीक है, यहाँ कैसे होगा नहीं होगा, यहाँ पड़ोसी मित्र और स्वयं, इसमें कई सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, कई टांग खींचने वाले मिलेंगे। यहाँ पे अब आईएएस की तैयारी थोड़े मधुबनी में होगा, चाहे घर बैठे होगा। बहुत लोग बोलते होंगे घर में नहीं होता, इसके लिए कोचिंग करना होगा, उसका भी अपना थिंक बिल्कुल सही है। कई मित्र होंगे जो सपोर्ट करते होंगे, करो तुम कर सकते हो, तुम खुद कदम उठा लिए। यहाँ पे इसका है, ये भाग होता है 15%, ये भाग होता है 5%, ये भाग होता है 80%। ये बहुत आसान हो जाता है। मध्यम में सफलता का जब पहुँचता है तैयारी, तो अब आसान होता है। तुम लोग ये झेल चुके हो, ये पता है तुम लोग क्या करना है, नहीं करना है, कितना पढ़ना, ये भी झेल चुके हो, झेल लिया। ये बहुत ही कठिन, यहाँ पे सफलता के लिए यहीं पे विफल होता है इंसान, यहाँ तक पहुँचता है, विफल हो जाता है। यही है बहुत कठिन है। यहाँ कठिन, बहुत कठिन का यहाँ मतलब है, यहाँ पे पड़ोसी, घर परिवार तुमसे मोह माया छोड़ दिया, इससे अब नहीं होगा। यहाँ खुले तौर पे बोलता है, तुमसे अब नहीं होगा, झूठे तुम पढ़ रहे हो, लगे हो। यहाँ पे आप भी स्वयं हतोत्साहित हो चुके हैं। स्वयं हतोत्साहित हो चुके हैं आप भी। ये मान लो नदी है, तैराक यहाँ ये किनारा है,
यहाँ तुमको जाना है इस तरफ। जब इन करता है नदी में, जैसे ही पानी में इन करता है तो तैराक दो चीज तीन चीज उसमें दिमाग लगाता है, यानी रणनीति कि हम किस तरह से तैरेंगे, धार के तरफ तैरें कि खरौआ तैरें कि चित तैरें या पट तैरें। तैरना भी 4-5 प्रकार का है, पता है ना। तो यहाँ पे वो तैराक दिमाग लगाता है, यानी यही वो डिसाइड पानी जैसे इन करता है यहाँ तक जाता है, तरह से परिवार करता है, ओ इतना पानी देखता है, वो अनुमान लगाता है इतना में जाके किस तरीके से तैरे कि हम पार करेंगे, ठीक है। वो अनुमान लगाता है, वो चलो पटुआ तैरने में ही हम पार कर जाएंगे। पटुआ तैरने मतलब से करेगा, पैर को बजारेगा, नीचे पीठ बार तैरने का मतलब ऐसे ऐसे करेगा और पैर भी उसका चलते रहता है, ठीक है। और एक तैर होता है धार के दिशा में, सीधा धार की तरफ ऐसे हल्का हल्का करता रहे, धार इधर जा रहा है पानी का, वो लेते चल जाता है किनारे। कौन कौन तैरना जानते हो इसमें, जानते हैं ना, इसीलिए तुम हंस रहे हो कि सब कैसे पता है, ठीक है। तो बीच में भी आराम से, जब तुम किनारा में यहाँ पहुंचोगे इतना, तब तुम भी हारने लगोगे, हम लगता है डूब जाएंगे, अगर डूबा लिया है। यही है यहाँ स्वयं हतोत्साहित होता है कि डूब गए। यहाँ पे तुमको रणनीति काम नहीं करेगा, दिमाग में हटा लो। यहाँ पे तुम्हारा हौसला, अंतिम चरण में हौसला, हिम्मत ना हारना, ना हारना, यही दो वो काम करेगा। ये जो 5% करीब पहुंच गए हो, इसमें तुम्हें सफलता के लिए खूब पढ़ना नहीं, खूब पढ़ना नहीं, पढ़ चुके हो। कोई भी प्रीवियस ईयर उठाते हो तो 80, अभी रूम में बनाते तो 80% बन ही जाता है, मतलब तुम ये सफर तय कर चुके हो। कोई भी बना लेते हो, कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हो तो समझ में आ जाता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, खुद मूल्यांकन करता हो कि हमें पता है। ये 5% जो है, ये हौसला बनाए रखना यहाँ है, हिम्मत ना हारना। हम क्यों पीछे अब हटे, हम कहाँ सफर तय कर चुके हैं, 95% सफर हमने तय कर लिया, समय दिया 2 साल 3 साल, तो हम 6 से 7 महीना 8 महीना समय दे ही सकते हैं। हम क्यों हारेंगे, क्यों हारोगे, क्यों यहाँ तक पहुंचा जब तुमको पीछे जाना ही था। जब नदी में तैरा है या पीछे, जब तुम किनारा में पहुंच रहे हो, जब तुम उस अराड़ के पास यहाँ नहीं पहुंच रहे हो, तो क्या उपाय है तुम्हारे पास। अगर पीछे जाओगे तो डूबोगे, पीछे जाने मतलब तुमको यहाँ फिर आना होगा जनरल कंपटीशन या निजी क्षेत्र में रोजगार या शादी विवाह कर लेना, ये है ना। पीछे जाने का मतलब क्या है, या तो जनरल कंपटीशन का सोचोगे आपने, एमएसएससी का आसान है क्या, जनरल कंपटीशन के लिए भी तुम कहाँ आना होगा, फिर यहाँ आना होगा, यहाँ आना होगा या नहीं, फिर तो तुमको ये आसान नहीं है, फिर तो तुमको यहाँ आना होगा ना। जब तुम यहाँ पहुँच चुके हो, अब तुमको मधुबनी जाना है, और ये पोल स्टार के पास गया, भूल गया किधर है मधुबनी का रास्ता, तो क्या फिर तुम आओगे रहेगा, नहीं नहीं, पूछोगे वहां से पर कि मधुबनी जाना, हमारा समझ में नहीं आ रहा है, मधुबनी में ये जगह जाना है, तो बताएगा ऐसे जाइएगा तो आपको आसान होगा, थोड़ा दूर है लेकिन आसान हो जाएगा, आप निश्चित पहुंच जाइएगा, दूर तो है लेकिन आप पहुंच जाइएगा। अब ये कहोगे कि नहीं, किसी से पूछेंगे नहीं, आप लगता है नहीं पहुंचे, चलो फिर वापस आते हैं रहेगा, तो फिर क्या होगा परिणाम, फिर तुमको यहाँ से फिर जाना होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पीछे आते हो तो डूबोगे, अगर रुकते हो तो डूबोगे,
डूबोगे या नहीं? तो क्या करना होगा? इतना दूर हिम्मत लगाना होगा, हिम्मत नहीं, हम पार कर जाएंगे। यानी यहाँ पे अब आप लोगों को जो कुछ विद्यार्थी है जो बहुत करीब करीब गया था, उसके लिए ही दो चीज है, हिम्मत बनाए रखना, हौसला बनाए रखना और हिम्मत ना हारना। क्योंकि आपके पास क्या विकल्प है? अब कोई विकल्प नहीं। आप सफर इतना तय कर लिए हो कि कोई विकल्प नहीं है। अगर पीछे जाओगे तो डूबोगे, नहीं तो है विकल्प, जनरल कंपटीशन, और क्या स्वरोजगार, और क्या तीसरा सबसे बड़ा रोजगार शादी करना। इससे बड़ा रोजगार क्या है? यही विकल्प है। अनमेरिड के लिए ये विकल्प है, नहीं कुछ समझ में शादी कर लेते हैं, हटाओ ये विकल्प है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आपका अंतिम लक्ष्य ये है यहाँ जाना, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, इतना सफर तय करना मार्ग। जब किनारे आता है ना इंसान, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और इस कठिन को सिर्फ क्या करना है? झेलना है। झेलना किससे? परिवार से, पड़ोसी से, मित्र से झेलना ही होगा। अब इसके दादाजी पूछेंगे कितना बना, कितने, क्या पढ़ती हो, जवाब नहीं। ये ना, काहे नहीं हुआ, कई प्रश्न, कितना बना, क्योंकि आस बहुत लगा हुआ है। तुम अगर पीछे हटती हो तो कितने की आस टूट जाएगा जो तुम्हारे साथ हमेशा सकारात्मक है। कितनी आकांक्षाएं मर जाएगी, कितनी इच्छाएं मर जाएगी। बहुत, आपसे बहुत लोगों को आस है, आप नहीं हुआ, आपके लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन जो लोग आप पे एकदम इच्छाएं बनाए हुए, उसका क्या होगा? अगर आप पीछे हटोगे तो उसका क्या होगा? माता मेरी बेटी बेटा ये बनेगा, पिता ये बनेगा, मित्र दोस्त ये बनेगा। तो कृपया अनुरोध है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपको 5% का सफर तय करना। पीछे नहीं जाएं, पीछे मुड़ोगे तो खाई। कभी एक सीन देखे हो? हाँ, एक तरफ बाघ रहता है, एक तरफ खाई रहता है, बीच में इंसान रहता है। अब वो विकल्प उसको ढूंढना, समझ आओ पीछे भी बाघ है लगा हुआ खाने के लिए तुमको, आगे खाई है, खाई पार करोगे तभी पार कर पाओगे। मान लो ये बीच में यहाँ पे खाई है, ये खाई है, खाई 5% इतने रहता है, इतना खाई रहता है कि तुम छलांग मार के पार कर जाओगे। अगर कहोगे नहीं इतना अगर पार छलांग मारेंगे तो हम नीचे चल जाएंगे, बहुत बड़ा गड्ढा है नीचे, ऐसे देखोगे तो गड्ढा नजर आएगा, मतलब आसमान की तरह लगता है, आसमान से नीचे। क्या करना होगा? इधर भी मौत, इधर भी मौत। विकल्प क्या है तुम्हारे पास? छलांग मारना, मात्र विकल्प ही है ना, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि तुम ये अनुमान कर लिए हो कि बाघ से हम लड़ नहीं पाएंगे, खा जाएगा। तुम ये अनुमान आप करो, वहां पे विवेक लगाओ कि हम ये गड्ढा को जो छलांग, इतना जो खाई नजर आ रहा है इधर और उधर जमीन है, बीच में खाई, हम पार कर सकते हैं। लगा दो कस के तार, पार कर दो। 6 फीट तो है ही। यही है सफलता का मूल मंत्र। यहाँ पे मैं यहाँ से चला था, यहाँ तक आया था, यहाँ पे पहुँचा जब था
तो सब लोग हार गए थे, खास करके इसके लिए, क्योंकि हम इंग्लिश में नहीं आया था नंबर, पास नहीं हो कर पाए थे, इसलिए हम अपनी कमजोरियां को बता रहे हैं। हमारा कमजोरियां ये 5% में क्या था, अंग्रेजी यूपीएससी के लिए। फिर उसी बीच में किसको चुन लिया, या तो तीनों में कोई चुनना होगा, क्योंकि आपको आपकी आकांक्षा है ऑफिसर बनने का, तो ऑफिसर बनेंगे, समाज सेवा करेंगे, पड़ोसियों का सेवा करेंगे, कुछ लोगों को मदद करेंगे, देंगे, अच्छे घर में शादी होगा, अच्छे पत्नी मिलेगी, अच्छे पति मिलेंगे, कई देश होता है सबका। वहाँ बनने के लिए कार्य समाज सेवा करेंगे, ठीक है, समाज सेवा पड़ोस। पहले पूछोगे आप ऑफिसर बनोगे क्या करोगे, पहला तुम्हारा एकदम रहेगा सब लोगों को मदद करेंगे। सबसे पहले बनता है तो क्या करता है, लड़का है तो दिमाग अच्छा लगाता है, गुना भाग करते रहता है, माता पिता बेटा बन गए अब SDM, इतना तो लेबे कर ले, से कम की ले लो, गुना भाग चल रहा है, माता पिता का अपना गुना भाग, तुम्हारा अपना गुना भाग, पड़ोसियों का अपना गुना भाग, मित्र का अपना गुना भाग, सबका गुना भाग स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जो कल तक यहाँ पे टांग खींच रहा था, हम जाना है कि तो निकालिए ले लो, जो टांग खींच रहा था वो फिर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। आपने मेहनत कितना किया ये नहीं देखता, आपने सफलता हासिल की कि नहीं ये गुणगान करो। ये कोई नहीं गुणगान करे सर हम बहुत मेहनत किए थे, लेकिन नहीं हुआ। आपने मेहनत किया था, लेकिन कमियां तो रही। आपने खूब सब्जी बनाया था, एकदम पूरा खराब, गैस को कभी लो तेज करके कभी लो धीमा करके खूब भूंज रहा है, खूब भूंज रहा है, तो ये आकलन मत कर लेना कि सब्जी मेरा बहुत सुंदर बनेगा। आपने बैलेंस बनाया कि नहीं सब्जी बनाने वक्त, तेल कितना दिया, फौरन दिया कि नहीं, नमक कितना दिया, हल्दी, आप खूब भूंज रहे हो, हल्दी डाल दिया ज़्यादा, नमक डाल दिया ज़्यादा, मिर्चा का गुंडी डाल दिया, लाल दिखे तो क्या होगा, सब्जी कैसा होगा, हाँ पता ही है। सब्जी बनाने में कितना समय दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, सब्जी को बनाने में जो उसमें सामग्री जो प्रयोग किया मात्रा वो महत्वपूर्ण है। सब कछुआ खरगोश, खरगोश खूब तेज दौड़ा लेकिन नहीं पहुंच पाया, खरगोश धीरे धीरे चला, वो पहुंच गया। कछुआ धीरे धीरे चला, वो क्या है पहुंच गया। खरगोश बहुत फास्ट चला लेकिन नहीं पहुंच पाया। एग्जाम्पल में आप लोगों को कमियां क्या है हमने जो अनुभव किया है, एग्जाम नजदीक आएगा खूब जी जान लगा कर पड़ेगा। एग्जाम दे दिया, खत्म हो गई, क्वेश्चन मिला लिया, हमारा नहीं होगा, आराम से सुनता है कहिया से BPSC। ये है कमियां, मूल पहली कमियां ये है। जब तक सफलता हासिल ना हो जाए तब तक आपको उसी वेग और उसी चाल से, चाल का मतलब हुआ रणनीति और वेग का मतलब हुआ वहीं जाना से तैयारी आपको हमेशा करते रहना होगा। ये कि आएगा प्लानिंग कर रहा है, सो मुहूर्त देख रहा है, आप BPSC नहीं होगा, अरे नहीं होगा कैसे नहीं होगा। किसी का 80% सही हो रहा है, कोई इंसान का ही सही हो रहा होगा, सबसे पहले ये। दूसरी चीजें कि कमीशन के लिए कमियां ये भी रही कि आपने पहले खूब PT पढ़ा, जम के खूब PT पढ़ रहे हैं, मेंस कभी पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए भी 3 सीढ़ी है, PT है, मेंस है, इंटरव्यू है। आप PT निकाल लोगे तो क्या कर लोगे, एक निबंध लिखने के लिए कहते हैं तो सोचना पड़ता है, फ्रेम खींचने के लिए सोचना पड़ता है,
एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें अधूरा लिख के आ जाता है, घर से, घर में देते हैं टाइम, घर से लिख के लाओ। तो कमियां कहाँ है पता चल रहा है। बुरी पीटीएम महत्वपूर्ण नहीं। तो ये रहा सफलता का मूल चीजें। यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से तुमको यहाँ पहुँचना है, ये कठिन है, इसके लिए हौसला बनाए रखना, हिम्मत ना हारना। अब पूछो कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं तैयारी करोगे तो क्या करोगे? प्रश्न ये है मेरा, प्रश्न आपसे है, आप उत्तर देंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं तैयारी करोगे तो क्या करोगे? तो आपके लिए क्या करोगे? आपसे जो आस लगाए रखा है उसका क्या होगा? ये भी जवाब चाहिए है। जवाब दो है, प्रश्न दो और जवाब दो चाहिए। आप नहीं पढ़ोगे, तैयारी करोगे तो क्या करोगे? और आपसे जो उम्मीद रखा हुआ है कि हमारा बेटी बेटा ये बनेगा, हमारा दोस्त ये बनेगा, हमारा मित्र ये बनेगा, तो क्या? तो ये आपका समय समय पे हम आपको मोटिवेशनल क्लास में करते हैं, बताते रहेंगे। अगले क्लास का इंतजार कीजिए। थैंक यू।